मोहम्मद मुस्तफ़ा अफजल है यूं सारे रसूलों में, जैसे होता है गुलाब अफजल जमाने भर के फूलों में। क्या बात है। बेशक अगर सुभान अल्लाह बोलना जानते हैं तो बोल सकते हैं, अगर दिक्कत हो तो मत बोलिए। सुभान अल्लाह कहने से मेरा फायदा नहीं, ये आपका फायदा है। मोहम्मद मुस्तफ़ा अफजल है यूं सारे रसूलों में, जैसे होता है गुलाब अफजल जमाने भर के फूलों में। और जिसे सिद्दीक की सदाकत का एतराफ नहीं, उलमा हाजिर है, जिसे सिद्दीक की सदाकत का एतराफ नहीं, वो लाख करे सजदा गुनाह माफ नहीं। बेशक हक है। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और दिल में बुग़्ज़े अबू बकर, बदन पे हज का लिबास। दिल में बुग़्ज़े अबू बकर और बदन पे हज का लिबास, ये तेरे नसीब का चक्कर है, कोई तवाफ नहीं। बेशक हक है। और मुझ में और तेरे दुश्मन में ये फर्क है ऐ उमर। क्या कहने हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। मुझ में और तेरे दुश्मन में ये फर्क है ऐ उमर, मैं तेरे नाम पे मरता हूँ, वो तेरे नाम से मरता है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं तेरे नाम से मरता, मैं तेरे नाम पे मरता हूँ, वो तेरे नाम से मरता है। न फूल मारेंगे न कली मारेंगे। क्या कहने हैं। जरा बोल दो ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ऐसे भी नौजवानों से हमारा 36 का आंकड़ा चलता है, चूंकि नौजवानों के हालात देखकर हमारे हालात बदल जाते हैं। दुनिया कहां से कहां पहुंच गई। आज पूरी दुनिया की हिस्ट्री और तारीख का मुताला करो। फेसबुक गूगल चलाते हो, दुनिया तेरे निगाहों के सामने तेरे मोबाइल में मौजूद है। पूरी दुनिया की हिस्ट्री जब मुताला करोगे तो पूरी दुनिया ये चाह रही है कि इस्लाम मिट जाए, कुरान मिट जाए। पूरी दुनिया का हमला है, कभी इस्लाम पे हमला, कभी कुरान पे हमला, कभी नमाज पे हमला, कभी मस्जिदों पे हमला, कभी मदरसों पे हमला, कभी सजदों पे हमला, कभी औरतों के तकद्दुस पे हमला, कभी माँ बहनों के पर्दा पे हमला। चारों तरफ से हमला हो रहा है। उसका मकसद ये है कि जब मुसलमान मिट जाएगा तो इस्लाम मिट जाएगा, जब मुसलमान मिट जाएगा तो कुरान मिट जाएगा, जब मुसलमान मिट जाएगा तो मस्जिदें मिट जाएंगी, जब मुसलमान मिट जाएगा तो मदरसे से मिट जाएंगे। लेकिन उसे मालूम नहीं है इस्लाम मिटने के लिए नहीं आया है, इस्लाम लुटने के लिए नहीं आया है, बल्कि इस्लाम अपना परचम हर घर में लहराने के लिए आया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती शफीकुल्लाह साहब चतुर्वेदी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। नजीबे हिंदुस्तान ने नारा लगाया, नारे तकबीर। आप लोग कैसे जवाब दिए वो? क्यों भाई दंगा शुरू? क्यों भाई टेंशन में क्यों हो गए? कोई बात नहीं, बैठो। घर जाने के लिए कह रहे हैं? शादी हो गई है बेटा? चलो दुआ कर देंगे, तेरी भी हो जाएगी। नारा लगाया तो नारे का जवाब दो यार। इन्होंने कहा नारे तकबीर, आपने जवाब क्या दिया? अल्लाहु अकबर। There is no God, but God, one without second। अब वेदों की दुनिया में चले जाओ, ऋग्वेद, अथर्ववेद, अजरवेद, सामवेद, भविष्य पुराण, भूषण पुराण, श्रीमद् भागवत पुराण, भगवत पुराण, अस्कंद पुराण, मार्कंडीय पुराण, संग्राम पुराण, विष्णु पुराण, गीता, रामायण, महाभारत, तमाम किताबों का अध्ययन करो तो ऋग्वेद में लिखा हुआ है, यको विश्वस्य भुवनस्य राजा यको एवं नमस्तु तविश्व विद्या न तवावनम अन्नो दिव्यो न पृथ्व्यो न जातो जानिष्यते एकम ब्रोम धीतिये नास्ते लीना नास्ते किंजन एकम एवं मधुत्यम न तस्प्रीति मोष्टि इंद्रम मित्रम मरूरम अग्निमहु यदो दिव्य सुमनो क्रोधमानम एकम ददी बड़ा बहुधा उदग्रम दृश्यो नमः।
प्योर संस्कृत इसलिए सुनाया हूं, मैं तर्जमा करूंगा तो समझोगे मौलाना साहब ने तर्जमा सही किया या ना किया। आपका दोस्त, आपका साथी कोई हिंदू समाज का नौजवान होगा, बड़ा पढ़ा लिखा होगा, इस मंत्र को रिकॉर्डिंग कर लो और उसे सुना देना और कह देना ये मंत्र हमारे हजरत ने पढ़ा है, जरा इसका ट्रांसलेट कर दो, इसका तर्जमा कर दो। तो तर्जमा करने से पहले तुझे सीने से लगाएगा और कहेगा भाई तू जिस मजहब का मानने वाला है, तेरा मजहब तो हर घर में मोहब्बत का चिराग जला रहा। क्या बात है, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। इसलिए तो मुसलमान कहता है कि इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। पूरा मजमा दोनों हाथ लहरा के बोलो ताकि ये जमीन भी गवाह हो जाए, उलमा भी गवाह हो जाए। दोनों हाथ लहरा के कि इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। अल्लाह ने जिसको हाथ दिया है वो हाथ उठा सकता है, जिसके पास हाथ नहीं उनसे कोई शिकायत नहीं। मेरे लिए नहीं, अपने मजहब की बड़ाई बयान करने के लिए कि इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान रहेगा। वाह भाई वाह, क्या कहने हैं, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब। जरा जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और जोर से, सुभान अल्लाह, और जोर से। सुभान अल्लाह। चचा लोग भी बोले, चूंकि चचा लोगों का पासपोर्ट तैयार है, सिर्फ टिकट लगना बाकी है। वह मच्छर पहलवान मोबाइल बंद करो, खुद 2 किलो का है, 5 किलो का मोबाइल चला रहा है। अल्लाह का शुक्र है कि हमारी माँ बहनें पहली बार चुपचाप बैठी है, नहीं तो ये चुपचाप कहां बैठती है, जहां बैठ जाए मच्छर की तरह गन 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 गन। गाली दे तो एक सांस में 7 खानदान साफ। चुगली खाने के स्पेशलिस्ट। लेकिन अल्लाह का शुक्र है यहां जितने मर्द नजर आ रहे हैं ये किसी न किसी माँ की पेट की बरकत है। बेशक हक है। आज जो हम मुसलमान नजर आ रहे हैं, माँ मुसलमान थी और वो भी सुन्नी मुसलमान थी जिसने हम जैसे दीवानों को पैदा किया है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है। लेकिन ये माँ, तुम भी माँ हो, पहले भी माँ थी, दोनों में बहुत फर्क है। पहले की माँ थी, अपने बच्चे को नहलाती थी तो कुरान पढ़ती थी, बच्चे को दूध पिलाती थी तो कुरान पढ़ती थी, बच्चे को सुलाती थी तो कुरान पढ़ती थी, खाना बनाती थी तो कुरान पढ़ती थी, सालन बनाती थी तो कुरान पढ़ती थी, सालन बनाती थी तो कुरान पढ़ती थी, सोती थी तो कुरान पढ़ती थी, जागती थी तो कुरान पढ़ती थी। कोई पूछता माँ इतना कुरान क्यों पढ़ती हो, तो माँ जवाब देती बेटा इसलिए कुरान पढ़ती हो कि अगर कोई यजीदी ताकत कुरान को मिटाना चाहे तो मेरा बेटा हुसैन का गुलाम बनके अपनी गर्दनें कटा देगा, कुरान की अजमत को मिटने नहीं देगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती शफीकुल्लाह चतुर्वेदी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप जितने मुसलमान बैठे हो पूरे ईमानदारी से बताना, अगर कोई कुरान को मिटाना चाहे तो यहाँ का कोई मुसलमान मिटाने देगा? जरा जोर से बोलो। अगर कोई कुरान पे हमला करे तो मुसलमान बैठा रहेगा? क्योंकि दुनिया में वाहिद किताब कुरान है जिसपे 1450 साल से हमला हो रहा है। धर्मों की कमी नहीं है जी। जहां तक मेरी तहकीक है 33,000 से ज्यादा धर्म के लोग हैं। तमाम धर्म की अपनी धार्मिक किताबें हैं। इस वक्त पूरी दुनिया में 12 तरह की बाइबल पढ़ी जाती। ईसा मसीह का मानने वाला, जबकि 12 में से कोई भी ऊपर वाली नहीं है, सब नीचे वाली है, अपने हाथ की लिखी हुई। सारे नसरानियों ने मीटिंग किया, ऐसा करो यार हम लोग का भी एक बाइबल होना चाहिए। कैसे होगा? का सारे लोग अपने अपने बाइबल को एक रूम में एक टेबल पे डाल दो
और सुबह दरवाजा खोला जाए, सब लोग रात भर दुआ करें ईसा मसीह की बारगाह में कि एक ही बाइबल बचे। तो टेबल जब खोलना, जब टेबल पे जो किताब बची रहेगी उसी की पैरवी की जाएगी। सारे बाइबल को डाल दिया। जब सुबह ताला खोला तो देखा टेबल पे 3 बाइबल, 9 नीचे। तो कहा भाई एक की बात थी, ये 3 कहां से? एक बड़ा होशियार आदमी था, कहा ये बाद में पता लगाना कि कितने बचे, बल्कि ये बता कि चाबी किसके पास थी। जिसने रात में पैसे लेके इतनी गड़बड़ी कर दिया। लेकिन वारे कुरान तेरी तकद्दुस को सलाम, तेरी अजमत को सलाम, तेरे मर्तबे को सलाम। आज 1450 साल हो गए, बड़ी बड़ी ताकतों ने तुझे बदलना चाहा। खुद हिंदुस्तान में एक राफजी ने चाहा था 26 आयतों को निकाल डाले, बड़ा शोर मचाया था, लेकिन वारे कुरान तुझे तो निकाल ना सका, तूने उसका वजूद ही बदल दिया। क्या बात है, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। पता चला कुरान ये आम किताब नहीं है। कुरान न कल बदला था, न आज बदला है, न कयामत तक कोई बदल सकता है। बेशक हक है। जोर से बोल दीजिए, और जोर से सुभान अल्लाह। जरा दोनों हाथ लहरा के बोल दे या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। जब तक मैं हाथ नहीं गिराऊंगा कोई नहीं गिराइएगा। या अल्लाह जितने लोग हाथ उठाए हैं सबकी उम्र में बरकतें अता फरमा। ए मौला जितने लोग हाथ उठाए हैं सबकी कमाई में बरकतें अता फरमा। ए मौला हमारे जितने नौजवानों ने हाथ उठाया है मौला उनके हाथों में हुसैन की ताकत अता फरमा, उनके ईमान में रोशनी अता फरमा। जरा दोनों हाथ लहरा के बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह। अगर इतनी ही आवाज है तो कोई शिकायत नहीं, अगर सीने में दम है तो अपने उस नबी को पुकारो जिनका चेहरा वद्दुहा, जिनकी जुल्फ वल्लैली इज़ा सजा, जिनका सीना अलम नशरह लका सदरक, जिनका जिक्र वरफाना लका जिक्रक, जिनकी अतात वयुती रसूल फक़द अता अल्लाह। बरेली का इमाम पुकार उठे, काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दरूद, तैबा के शमसुद्दुहा तुम पे करोड़ों दरूद। और कोई खैब क्या तुझसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दरूद। दूरों नजदीक के सुनने वाले वो काने लाले करामत पे लाखों सलाम। जिसका अकीदा जितना मजबूत है पूरी ताकत के साथ लहरा के बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह अब लग रहा है ये टनाटन सुन्नियों का जलसा है। और ये इस्लाहे मुआशरा गांव का इतना खूबसूरत नाम है ताबई। क्या नाम है? ताबई। आयन के साथ कसम खुदा की ताबई उसे कहते हैं जिसने सहाबी को देखा। और यहाँ का ऐसा ताबई है जो रोज आशिके रसूल को देखता है, इन उलमा को देखता है। फर्क इतना है कि नौजवान लोग ठीक हो जाए, नहीं तो आजकल बड़ा टेंशन होता है। नौजवानों को देखिए इतना टाइट पैंट पहनता है, पता ही नहीं चलता पहन के सिलाया सिला के पहना। जलसे में वो बैठने में इसलिए घबराते हैं। पहले अब ऊपर देखिए, पहले चला फुल शॉर्ट, तब चला हाफ शॉर्ट, अब चला गया शॉर्ट कोट। नमाज में भी चला जाता है, ऐसे शॉर्ट पहन के चले जाते कि अगर सजदा में जाए तो पीछे का नक्शा खुल जाता। अपनी नमाज तो खराब करता ही है, पीछे सबकी नमाज ले जाता है। ऊपर देखिए अल्लाह की पनाह, इधर भी सांप, इधर भी सांप, इधर भी सांप, बीच में ये कौन डिजाइन है यार? दूर से देखिए तो लगता है मुर्गी का पोंछ। ए नौजवान तुमने मेरे जुमलों को हंस के टाल दिया। दुनिया कहां से कहां चली गई, लोग अपना आइडियल तलाश रहा है।
तूने किसकी नकल किया है? नकल भी किया है तो किसी जहन्नमी की नकल किया है, नकल किया है तो किसी दुनियादार की नकल किया है, नकल किया है तो किसी काफिर की नकल किया है, नकल किया है तो किसी थिएटर पे नाचने वाले की नकल किया है। ओ तबई में आने वाले मुसलमानों, अरे नकल ही करना है तो बरेली के ताजो शरिया की नकल करो। नकल करना है तो देवा के वारिस से पाक की नकल करो, नकल करना है तो अजमेर के गरीब नवाज की नकल करो, नकल करना है तो बगदाद के गौसे आजम की नकल करो, नकल करना है तो सिद्दीक की सदाकत की नकल करो, उमर की अदालत की नकल करो, उस्मान की सखावत की नकल करो, अली की शुजाअत की नकल करो। नकल करना है तो करबला के हुसैन की नकल करो। बेशक हक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह। जरा जोर से बोल दो, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। माशाअल्लाह। आपने कभी गौर किया अल्लाह ने कितना खूबसूरत बनाया आपको? इससे खूबसूरत कोई कौम है? अरे हमसे बेहतर कौन? ये मैं नहीं कहता, ये कुरान कहता है, लक़द खलक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम। हमने इस इंसान को बड़ा खूबसूरत बनाया। दुनिया में और मखलूक है ना, हाथी को देखो तो कहोगे यार हाथी तो बड़ा ताकतवर है, लेकिन इसका सर छोटा होगा। शेर को देखो बोलेगा साइज कम है, साइज के एतबार से मुंह बहुत बड़ा है, कुछ छोटा होना चाहिए। दुनिया के हर मखलूक में ऐब निकाल दोगे, लेकिन वारे इंसान इतना खूबसूरत अल्लाह ने बनाया। आंख है तो लाजवाब, नाक है तो लाजवाब, मुंह है तो लाजवाब, कान है तो लाजवाब, हाथ है तो लाजवाब, ये जिस्म है तो लाजवाब। ये इंसान इतना खूबसूरत है, चाहे ये इंसान जहां का हो, चाहे हिंदुस्तान का रहने वाला हो, चाहे नेपाल का रहने वाला हो, चाहे स्विट्जरलैंड का रहने वाला हो, चाहे हाईलैंड का रहने वाला हो, चाहे थाईलैंड का रहने वाला हो, चाहे जहां का रहने वाला हो, ये इंसान है तो कुरान इसे खूबसूरत कह रहा है, इस्लाम इसे खूबसूरत कह रहा है। चाहे ये इंसान गोरा हो, चाहे ये काला हो, चाहे ये नीला हो, चाहे ये पीला हो, चाहे ये हरा हो, कुरान इसे खूबसूरत कह रहा हो। चाहे ये लंबा हो, चाहे ये बीच वाला हो, चाहे ये नाटा हो, चाहे ये मोटा हो, चाहे ये दुबला हो, चाहे ये पतला हो, कुरान इससे खूबसूरत कह रहा है। चाहे ये औरत हो, चाहे ये मर्द हो, कुरान इससे खूबसूरत कह रहा है। अब आप में से कोई पढ़ा लिखा नौजवान खड़ा होगा, बोलेगा शफीकुल्लाह भाई इंसान तो सब अच्छे हैं, लेकिन इंसानों में भी तो कोई अच्छा होगा, इंसानों में भी तो कोई बेहतर होगा। तो ये उलमा कहेंगे शफीकुल्लाह जवाब दे दो, इंसान तो सब अच्छे हैं, लेकिन इंसानों में सबसे अच्छा वो है जिसे दामने मुस्तफा मिल गया हो, जिसे मदीने के आका मिल गए। वाह भाई वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहने हैं, बहुत खूब, बहुत अच्छा बोल रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा जोर से बोल दीजिए सुभान अल्लाह, और जोर से सुभान अल्लाह। सब लोग खैरियत से है ना? जी अल्हम्दुलिल्लाह। टनाटन है ना? वो लोग तो नहीं, बड़े भाई का कुर्ता, छोटे भाई का पैजामा। अल्लाह का शुक्र है, अरे जब बरेली शहर इतना करीब है तो मेरे इमाम का असर तो रहेगा ही। बेशक। जरा जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा आप लोग चुप, जरा आप लोग बोल दीजिए, आप लोग जो, जरा आप लोग बोल दीजिए। कंपटीशन करवा दिया। नेता बनने के लिए कंपटीशन नहीं करो, जन्नत में जाने के लिए कंपटीशन करो। बेशक। तो इंसानों में सबसे ज्यादा खूबसूरत कौन है? मुसलमान। कौन है? और इस्लाम का सबसे पवित्र कलमा क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। पहले मैं पढ़ूंगा, उसके बाद पढ़िएगा, क्योंकि इतना पवित्र कलमा है कि पुराने जमाने में अगर कोई हिंदू समाज में अगर कोई मरता तो पंडित साहब जाते उसके कान में आस्ते से, हिंदुस्तान का राजा अकबर बना तो एक पंडित साहब को बुलाया, बोला भाई क्या बात है, छुपा छुपा के क्या कहते हो, हमको भी तो बता दो ना। बोला मत पूछिए, नहीं तो हमारे धर्म का राज खुल जाएगा।
बोला राज खुल जाए चाहे फुट जाए चाहे बह जाए, हमें उसे क्या मतलब, बताना तो पड़ेगा। बोला आप नहीं मानते तो बता ही देता हूँ, मैं मरने वालों के कान में जाके कहता हूँ मामिदम मदौरम ने और तम तम फिर तम बलवदम सुवानम सगदीम और संग्रम चाकोदारम लाइलार ने पापन इल्ला लंबा परमदम जन्म पे कुंड प्रोप तो जपे नामे मोहम्मदम। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये मरने वाला जा रहा है, लास्ट पोजीशन में है, अगर ऐसे ही मर गया तो करम प्रदान विश कर रखा जस करी तस फलवा चार तेज परंजियो जता शश कुर्रा सुबिन पक्षे 40 पे बिन कन कर बिन कर मदि दियाल शंभरनाथ मा शंकर पारी जस करनी तस भोग हो दाता नरक में जाता तो कहे पछताता। अगर ऐसे ही चले गए तो स्वानम स्वाहा। मैं तुझे एक मंत्र बताता हूं, पढ़ ले, तो बोलता जल्दी बता देना, कहता पढ़ ले ला इलाहा न पापन, ला इलाहा पढ़ ले, इसलिए कि ला इलाहा हृदय में जितने पाप है सारे पापों को मिटा देता है। और और जो संसार की सबसे बड़ी दौलत है वो दे देता है। अब संसार की सबसे बड़ी दौलत क्या है, तो चलिए तुलसीदास जी से पूछिए, तो तुलसीदास जी कहेंगे यहाँ न पाकच बात गुजरा को वेद पुराण सुरत मत बाकू बरस दस संद्रम हुई तय के बाद न पावे कोई देश अरब परक लता सुहाई सुतल भूमिगत सुनो गगराई अस्त्र छत संद्रम सचारी दिनकर बल सुए भुवारी तब हुई लंग लंग अवतारा मेहदी के शुक्ल संसारा तब हुई जन्नत बहकारी समृत नाम हुए बरदारी के तुलसी भजो तुलसी भजो भजन सत गोई बिना मोहम्मद पार न हो। क्या कहने हैं वही वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत सैयद हुजूर फरीद हसनैन मियां साहब क़िबला, हुजूर सैयद फरीद हसनैन मियां साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत सैयद फरीद हसनैन मियां साहब क़िबला। ए सुन्नियों खुशनसीब हो कि तुम्हारे सामने मुस्तफ़ा का शहजादा आ रहा। खुशनसीब वो होते हैं जिसे आले रसूल का चेहरा देखने को मिल जाता है। सरकार तशरीफ लाए हैं और ये ताजीम करना तो बरेली के अहमद रजा ने सिखाया है। जो सुन्नी होगा बगैर हजरत के दीदार के हुए कोई नहीं जाएगा। सब अपनी जगह बैठ जाओ, 1 मिनट के अंदर। बैठ जाओ जल्दी। बैठ जाओ बाबू राजा सोना कटोरा, बेटा बैठ जाओ। मेरे भाई, मेरे जवान, मेरे दोस्त, अल्लाह के बंदे बैठ जाओ। कसम खुदा की, औलादे गौसे आजम, औलादे गरीब नवाज, पीरे तरीकत, रहबरे राह शरीयत, पासबान मसलके आला हजरत, यादगारे शल्फो खल्फ हजरत सैयद फरीदुल हसन फरीद हसनैन दामा फैजुल आलिया सिकरी शरीफ निगाहों के सामने है। बरेली के इमाम ने कहा था तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ने नूर, तेरा सब घराना नूर का। जरा दोनों हाथ सरकार की आमद की खुशी में दोनों हाथ लहरा के बोल दो लब्बैक या रसूल अल्लाह। जो सुन्नी होगा उसका हाथ नीचे नहीं रहेगा, लहरा के बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। तो पंडित साहब ने कहा मोहम्मद न होते बिना मोहम्मद पार न हुई, बिना मोहम्मद। और बाबा गुरु नानक जी ने यहाँ तक कह दिया कि मोहम्मद न होते तो कुछ भी न होता। क्या कहने हैं, बेशक। जोर से बोल दो मोहम्मद न होते तो कुछ भी ना होता। दिल से बोलो मोहम्मद न होते तो कुछ भी ना होता। सीने से दम लगा के बोलो मोहम्मद न होते
बाबा गुरु नानक जी ने कहा अगर कोई नहीं माने तो मेरी चौपाई सुना देना कि नाम लियो जिंदा चरका करो चौगनता 2 मिलाओ 55 करो काटो 20 बना और नानक बचे तो 9 गुने कर दो उसमें और मिला। इस बदहार के नाम से नाम मोहम्मद बना। पहला नाम खुदा का, दूजा नाम रसूल और तीजा कलमा पढ़ो नानक का तो स्वर्ग हुए कबूल। जिसकी तर्जमानी हमारे जनकपुर के पंडित ने किया था। भाई जनकपुर राजा जनक जी की नगरी है, राम जी का ससुराल है, वही हमारा घर है। बताओ वहीं से आया हूँ। एक मरतबा मैं नमाज पढ़ के निकल रहा था, एक पंडित साहब मिल गए, बोला शफीकुल्लाह भाई नमस्कार नमस्कार। मैंने कहा यार सुबह सुबह नमस्कार ठोक रहे। बोला यार तुम्हारे मस्जिदों से गुजरा, तुम्हारे मस्जिदों में कुछ नहीं देखा। मैंने कहा हमारे मस्जिदों में कुछ नहीं होता, वहां तो सिर्फ रब का जलवा होता। तुम्हारे वेदों में लिखा है न द्वितीयो न तृतीयो स्त्रतो न पयोचते न आपचदस्को न पयोचते ससे पतिय जपड़ो अर्त्यक्षरम नमिदम नितम ससे कृते ये जड़ शरीराम इंद्रम तम कृपरब्दर्चोपि ये पतियते वृषभो वृषर्यवान दशत्वा पुरुमाय शस्वोरम गम्रोम द्वितीय नास्ते नीनानोस्ते किंज। पंडित साहब बहुत प्रसन्न हुए तो बोला मौलाना हो गया, थोड़ा बहुत पढ़ लिया यार, हम लोग कहाँ जाने, तुम तो बहुत बड़े पंडित हो। बोला हाँ। मैंने कहा बताओ, तो हमसे बोला तुम लोग नमाज पढ़े। मैं बिल्कुल। मैंने कहा तू क्या करता है, तू किसका मानने वाला है? बोला राम जी का। मैंने कहा वही राम जी जो राजा दशरथ का बेटा है? बोला हाँ। मैंने कहा राजा दशरथ के बाप का नाम मालूम है? बोला हाँ रघु। मैंने कहा रघु के बाप का नाम का आगे मालूम नहीं। मैंने कहा यार पंडित हो बता दो। बोला तुमको मालूम है? मैंने कहा हाँ थोड़ा बहुत पढ़ाओ मालूम है। कहा बता दो। मैंने कहा सुनो, राम के बाप का नाम दशरथ, दशरथ के बाप का नाम रघु, रघु के बाप का नाम अज, अज के बाप का नाम सद्र, सद्र के बाप का नाम रोहिताज, रोहिताज के बाप का नाम भुक्तशी, भुक्तशी के बाप का नाम भोमराज, भोमराज के बाप का नाम भोत्यर, भोत्यर के बाप का नाम परतलु, परतलु के बाप का नाम अग्निवरण, अग्निवरण के बाप का नाम प्रलय। बोला इतना आता पता क्यों बता दिया? मैंने कहा इतना आता पता इसलिए बता दिया, तू जिसका भक्त है उसने संदेश दे दिया। जो खानदान वाला होता है वो खुदा नहीं होता, जो खानदान को पैदा करता है वो खुदा होता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती शफीकुल्लाह साहब चतुर्वेदी। सुभान अल्लाह। इसलिए हम मुसलमानों का अकीदा है अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। दिल से बोलो अल्लाह एक है, और जोर से बोलो अल्लाह एक है। दोनों हाथ लहरा के फरिश्तों को गवाह बना लीजिए। अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। अकीदा मजबूत रखो, नहीं तो आजकल हमला करने वालों की कमी नहीं। बेशक। और ऐसे भी हमारे नौजवान लोग कसम खुदा के अगर ये समझ जाए इन्हीं के कांधे पर इस्लाम का भविष्य है, लेकिन ये सुधरने का नाम ही नहीं ले रहा। चेहरा देखिए तो पता ही नहीं चलता दूर से क्या आ रहा है क्या आ रही है। चचा तो चचा, जवान तो जवान, चचा लोग इसको ठीक कराने में लगे हुए। जरा ठीक कर दो बाबू, इसको बुढ़ापे में भी जवान बनने का भूत सवार है। तुमको मालूम है अगर 2-4 हजरत आजकल यूपी के किसी बस में बैठ जाए तो पूरा बस टेंशन में हो जाता है। यही बात। अपने तजर्बे की बात बताता हूँ, आज की बात बताता हूँ, आज की बात बताता हूँ। जब मैं अलीगढ़ से चला आपके मुरादाबाद के लिए तो गाड़ी खाली आ रही थी। थोड़ी दूर के बाद गाड़ी भर गई। एक आदमी, मैं अकेले बैठा था 3 सीट, जहां 3 सीट वाले पे एक साहब लुढ़क के बैठे थे। मुझको देखा, मैं बोला कि आइए ना बैठ जाइए। अगर 10-12 को हजरत अगर किसी ट्रेन के डब्बा में बैठ जाए तो लोग डर से डब्बा खाली कर देते। अगर 10-12 को मौलाना इमामाबाद के एयरपोर्ट पे चला जाए तो पूरा एयरपोर्ट टेंशन में, न जाने कहां कहां चेक नहीं करता। इसका जिम्मेदार कौन है? ये कौम मुस्लिम।
ये 10% दाढ़ी वाले हैं, 90% स्वानम स्वाहा। लेकिन मुझे फख्र है, हम कम है फिर भी दुनिया परेशान है। क्या बात है, वाह 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 हम वाह। कम है फिर भी लोग टेंशन में हैं। आज इस इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस में शफीकुल्लाह को बोलने की इजाजत दिया जाए, अगर पूरी दुनिया का मुसलमान अपने चेहरे पे दाढ़ी सजा ले तो चेक नहीं किया जाएगा। जिस रास्ते से गुजरेगा समाना कहेगा रास्ता दे दो, नबी का गुलाम जा रहा है, रास्ता दे दो, नबी का वफादार जा रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती शफीकुल्लाह चतुर्वेदी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या बात है, जरा जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, और जोर से। सुभान अल्लाह। आज इस जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, इससे पूछ दिया जाए बाबू सीएटी कैट जी डॉग। आजकल तो नौजवान हमारी माँ बहनें भी मार्केट में जाती है तो बच्चे के लिए क्या खरीदती है? कुत्ता, बिल्ली, शेर, घोड़ा। बच्चा भी वैसे ही हो, बिल्ली को देखते देखते बिल्ली बन गया, कुत्ता को देखते हुए कुत्ता बन गया। अपने उलमा से सुना ना, कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह, ईमान वालो अल्लाह से डरो। लेकिन आज लोग डरता किससे? कुत्ता से, बिल्ली से, शेर से। अगर मोहल्ले में 12 बजे रात के बाद अगर कोई फटाका फूट जाए तो पूरा गांव खाली हो जाए, पूरा मोहल्ला खाली हो जाए। ये तेरे अंदर डर समा गया है, इसलिए कि तू अल्लाह से डरने का दावा तो करते हो, लेकिन तेरे अंदर कुत्ते का डर है, बिल्ली का डर है, इंसानों का डर है, दौलत का डर है, माल का डर है। लेकिन इसी दुनिया पे एक जमात ऐसी है जिसे न तो पैसों का डर है, न तो ताकत का डर है, न तो शरबत का डर है, न हुकूमत का डर है, न तीरों तलवार का डर है, न गोली बारूद का डर है। आप कहोगे शफीकुल्लाह वो साथ कौन सी है? मैं कहूंगा दूर मत जाओ, अजमेर चले जाओ, तुझे गरीब नवाज नजर आ जाएंगे। क्या कहने हैं, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। जरा जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो जरा दिल से बोलो अल्लाह एक है, एक है। दोनों हाथ लहरा के, अगर हाथ में दर्द ना हो तो लहरा के बोल दो अल्लाह, अल्लाह, एक है। अल्लाह। हमारे साहब एक हमारे दोस्त की फरमाइश इसलिए बता देता हूं, हमारे आज नौजवानों में कमी है, बताऊं अल्लाह की पनाह। ये शबे बारात है, हर घर में कुरान खानी, अभी तो ले कुरान खानी, देख कुरान खानी, सुबह कुरान खानी, शाम में कुरान खानी। बस कुरान लोगों ने बस शाबान के लिए रख लिया। रमजान आ जाए कुरान, ए सुन लियो, कुरान सिर्फ फातिहा के लिए नहीं, कुरान सिर्फ शाबान में पढ़ने के लिए नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत मौलाना इलियास कादरी साहब किबला, हजरत मौलाना इलियास कादरी साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये कुरान सिर्फ सवाब पहुंचाने के लिए नहीं है। कुरान कहता है वाला रतबिन वाला यावसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन। हमने छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज को नहीं छोड़ा मगर कुरान में जिक्र कर दिया। अब हजरत तशरीफ ला चुके हैं, बस बैठ जाओ, 2-4-10 मिनट बर्दाश्त कर लो। जरा दिल से बोल दो सुभान अल्लाह। बैठ जाओ बेटा। ए सुन लियो, तुमने कुरान को सिर्फ सवाब के लिए
सिर्फ फातिहा के लिए रख लिया। नहीं, कुरान में किसी चीज की कमी नहीं है। कुरान में क्या नहीं है? डॉक्टर बनना हो तो कुरान पढ़ो, इंजीनियर बनना हो तो कुरान पढ़ो, प्रोफेसर बनना हो तो कुरान पढ़ो, अल्लामा बनना हो तो कुरान पढ़ो, मुहक्किक बनना हो तो कुरान पढ़ो, मुदक्किक बनना हो कुरान पढ़ो। दुनिया में जो मुल्क कामयाब है जिसने कुरान पर रिसर्च किया, आज जमाने में कामयाब हो गए। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान। आज तुझे मालूम है अमेरिका में 6-7 महीना पहले एक पादरी, बहुत बड़ा पादरी, जिसने न जाने कितने धर्मों का रिसर्च किया, लास्ट में सोचा कि सबका रिसर्च तो कर लिया, जरा कुरान को रिसर्च करे ताकि इस्लाम के खिलाफ पॉइंट लाई जाए, इस्लाम के खिलाफ साजिश चली जाए। उस पादरी ने कुरान पढ़ना शुरू किया। पढ़ते 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 रोने लगा, इतना रोया कि उसके सारे सामने के कपड़े भीग गए और वो बेसाख्ता कहने लगा, ए कुरान, अब तक तू कहाँ था? ए कुरान, तेरी अजमत को सलाम, मैंने तुझे पढ़ा, तूने मुस्तफा से करीब कर दिया है, कलमा पढ़ लिया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर सुभान अल्लाह। आज अगर सवाल कर दे, बताओ एक तारीख, 3-4 ठो जुब्बा नहीं, जुब्बा वाले, पगड़ी नहीं, 10 किलो का पगड़ा वाले, चला गांव देहात में, सारे गांव वालों को जमा किया, बोला भाई हम दहरिया धर्म का मानने वाला है, तेरा धर्म ठीक नहीं। मुसलमान को कह दे तेरा धर्म ठीक नहीं तो बर्दाश्त होगा। मुसलमान तो जान दे देगा, अपने सीने से नबी की मोहब्बत को जाने नहीं देगा। बेशक हक है। बोला बता क्या बात है, हम मुसलमान हैं। बोला 3 सवाल करेंगे, अगर जवाब दे दिया तो हम तुम्हारे धर्म को मान लेंगे, नहीं तो हमारे धर्म को मानना पड़ेगा। एक बात है, मुसलमान सब कुछ लुटा सकता है, ईमान, जोर से बोलो ईमान। गांव वाले बोला पूछो, हम तैयार है। एक पगड़ी वाला तान के खड़ा हो गया, बोला तुम लोग खुदा को मानता? बोला दिल से मानता। बोला खुदा है का? बिल्कुल है। बोला है तो बता अभी क्या कर रहा है? अभी क्या कर रहा है? अब गांव वाला सोचा दिल ही दिल में कि बाप जन्म में तो कभी खुदा को देखा नहीं, तो अभी क्या बताओ कि क्या कर रहा है? दूसरा पगड़ी वाला खड़ा हो गया, बोला बता खुदा है तो देखता किधर है? और टेंशन में सोचा मैं खुद नहीं देखा तो उसके देखने के बारे में क्या बताऊं? तीसरा पगड़ी वाला खड़ा हो गया, बोला बताओ खुदा है तो खुदा से पहले क्या था? अब तो और टेंशन में हजरत लोगों सुन करके ये खुदा की इबादत करता, ये उससे पहले का पता पूछ रहा, एकदम पसीना में तरबतर। इतने में एक बच्चा मकतब से पढ़ के आ रहा था। बच्चे की आदत होती है जहां भीड़ हो चला जाना। देखा बड़े लोगों की भीड़ लगी हुई है, पैर से घुस करके आगे पहुंचे। देखा पगड़ी नहीं पगड़ा वाले, जुब्बा नहीं जुब्बा वाले। एक चचा से पूछे, चचा ये लोग कौन सा नाटक कर रहे हैं? बोला बेटा नाटक नहीं, हम लोग का पसीना छुड़ा रहे हैं। बोला चचा बता दीजिए ना। बोला बेटा चचा परेशान है तो बच्चा कहां से आ गया? बोला बता दीजिए ना। बोला जाना। बोला बता दीजिए ना, क्या बहुत टेंशन है, जाना। बोला बता दीजिए ना, क्या जाना। बोला बता दीजिए ना। बोला नहीं मानता है तो बता ही देता हूं। ये जितने पगड़ा वाले हैं ना, हम लोगों से 3 सवाल किया है, खुदा है तो इस वक्त क्या कर रहा है? दूसरा सवाल ये कि खुदा है तो देखता किधर है? तीसरा सवाल ये कि खुदा है तो खुदा से पहले क्या था? जब बच्चा इतना सुनाना तो मुस्कुराता हुआ स्टेज पे चला गया। ये आजकल का बच्चा नहीं, सीएटी जाओ, सुन लियो, उस बच्चे का नाम सुनोगे तो मचल जाओगे। वो कोई आम बच्चा नहीं है, वो बच्चा अपने वक्त का इमाम आज़म अबू हनीफा है, सुन्नियों का इमाम है, लोगों की ईमान की हिफाजत कर रहा है। बेशक हक है। चले गए स्टेज पर,
जितने कुर्सी पे बैठे थे क्या उतरो। बोला क्या बात है, क्या पहले उतर। बोला क्या बात है, उतर। क्या बच्चा बदतमीजी कर रहा है, क्या बात में बदतमीजी पूछना, पहले उतरो। बोला क्या बात है, क्यों उतार रहे हो। क्या मैं तुम्हारे सवाल का जवाब दूंगा, पहले उतरो। सबको नीचे बैठा दिया, अपने कुर्सी पे बैठ गया। पगड़ी वालों ने आंख लाल पीला किया, हमको उतार के बैठा दिया। बोला तुझे मालूम नहीं है, जिस दौर में पैदा होते हैं यजीदी फितने, उस दौर में शब्बीर जन्म लेता है। मैं जवाब दूंगा। बोला तू जवाब देगा। बोला हाँ। का बता खुदा इस वक्त क्या कर रहा है। तो बच्चे ने मुस्कुरा के जवाब दिया, ए पगड़ी वाले सुन, खुदा इस वक्त ये कर रहा है कि मुझे इज्जत दिया तो मैं कुर्सी पे बैठ गया, तुम्हें जिल्लत दिया तो तू जमीन पे बैठ गया। होता इज्जत मंतशा, होता जिल्लत मंतशा। अल्लाह जिसे चाहे इज्जत देता है, अल्लाह जिसे चाहे जिल्लत देता है। बेशक हक है, सुभान अल्लाह। अब पगड़ी वाले की पगड़ी ढीली होने लगी। बच्चे ने कहा ओ पगड़ा वाले, बता तेरा दूसरा सवाल क्या है। एक पगड़ी वाला कहता बता खुदा है तो देखता किधर है। बच्चे ने कहा जय मोमबत्ती लेके आए हो। बोला हाँ। का जला। एक पगड़ी वाला जलाया। बोला बता मोमबत्ती की रोशनी किधर है। अब आंख फाड़ फाड़ के देखने लगा, उत्तर को दक्षिण को, उत्तर को दक्षिण को, पूरब को पश्चिम को, नीचे को ऊपर को किधर को। बच्चे ने कहा जल्दी बता। चुप का जल्दी बता, चुप का जल्दी बता। तमाम पगड़ी वाले कहने लगे बच्चा मोमबत्ती की रोशनी तो चारों तरफ है। कहा जालिम अभी तक तुझे पता नहीं है, जब छोटी सी मखलूक के अंदर इतना पावर कि अपनी रोशनी को चारों तरफ फैला दे, तो उस मालिक ने एक नूरे मोहम्मद से कायनात को पैदा फरमाया है। उसका नूर तो कायनात की हर शय में मौजूद है। वो अल्लाह नूर समावात वल अर्द। बरेली का इमाम पुकार उठे, सुबह तैबा में हुई, पढ़ता है बड़ा नूर का, सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का। अब बच्चे ने कहा ओ पगड़ा वाले, बता तेरा तीसरा सवाल क्या है। एक पगड़ी वाला कहता बता खुदा है तो खुदा से पहले क्या था। पहले बोला तो जान लो। बच्चे ने कहा एक बात बता, तुम्हारे गुरु महाराज ने तुमको पढ़ाया। बोला हाँ। का पहाड़ा पढ़े हो। बोला हाँ। का गिनने आता है। बोला हाँ। गिन के दिखा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 का रुक उलटने आता है। बोला हाँ। जरा उलट के दिखा। का 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 1 एक एक आगे बढ़ो। एक आगे बढ़, आगे बढ़। वे काहे आवाज तब गई। कहा हजरत एक से पहले कुछ नहीं है। बच्चा ने कहा खुदा से पहले कुछ नहीं है। कुरान बोलता है कुल वल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बेशक बेशक। ओ सुन लियो, उन्हें तो इमाम आजम ने बचा लिया, इन बच्चों को कौन बचाएगा। जिसे तू सीएटी कैट पढ़ा रहा है, इस्तिंजा भी ऐसे करता है कि समझो पूरा घर खड़े खड़े। चूंकि पैजामा ही इतना टाइट स्कूल में लोग देते हैं कि बैठ जाए तो फुटबॉल शुरू। तुमने कहा तुम कहां थे, कहां चले आए। ट्रेन में अक्सर व बेशतर हम लोगों को मुलाकात होती है। एक पंडित साहब से मुलाकात हुई, बुला रहे भाई रमजान आने वाला है, खुशी की बात है तुम लोगों के लिए। मैंने कहा बोले रमजान में करते क्या हो। मैंने कहा हम लोग तरावी पढ़ते हैं, रोजा रखते हैं, कुरान सुनते हैं। बोला कितने दिन में सुनते हो। मैंने कहा 10 20 पूरे महीने में भी सुन लेते हैं। बोला हमें भी याद है, सुना दो।
बोला सुना दो। बोला बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील लम यजल कैदहुम फ़ी ज़लील वरसल अलैहिम तैरन अबाबिल तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जिल फजअलहुम कअस्फिन माकूल। एक सूरा नहीं 10 सूरा सुना दिया। आज हमारे 70% नौजवान हैं जिसे कुरान की 10-20 सूरा तक याद नहीं। चचा लोग भी सोचते हैं मरने का टाइम करीब आ गया। मस्जिद में ऐसी अजान होती है कि अल्लाह की पनाह। बंगाल में चले जाओ, बिहार में चले जाओ, 80 साल का चचा मस्जिद में चला जाएगा, पता नहीं चलता अजान है कि कुछ और। अरे आजान दो, आजान। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ताकि आजान की आवाज जब रोडों से गुजरे और जब हिंदू समाज का लोग सुने तो कहने पे मजबूर हो जाए, जब आजान में इतना मजा है तो इस्लाम में कितना मजा होगा। आज ये नौजवान, आज पूरी दुनिया तुझे मिटाना चाह रही है। तब तो मदरसे पे हमले हो रहे हैं, तब तो मस्जिदों पे हमले हो रहे हैं। ऐसे भयानक वक्त में, ऐसे खतरनाक वक्त में बस 2 काम करो, 2 काम कर लो। शफीकुल्लाह के जुमले पे अमल कर लो। कसम खुदा के तुझे कोई झुका नहीं सकता। 2 काम करो, ये सर झुकाओ, ये दिल झुकाओ। सर झुकाओ और दिल झुकाओ। सर के लिए माबूद चाहिए, दिल के लिए दिलदार चाहिए। माबूद ऐसा जिसका कोई जवाब नहीं, माबूद ऐसा जिसका कोई शरीक नहीं, माबूद ऐसा जिसका कोई दूसरा नहीं। दिलदार ऐसा जिसके हुस्न का जवाब नहीं, जिसके किरदार का जवाब नहीं। हसन इब्ने साबित कहते हैं व अहसनु मिन कलम तरक्कत वइनी व अजमलु मिन कलम तलदिन निशा खुलिकता खुलिकता मुबर्रअन मिन कुल्ली ऐबिन कअन्नका कद खुलिकता कमा तशाउ। अब इन उलमा का जवाब होगा, आले रसूल का जवाब होगा। शफीकुल्लाह ऐलान कर दो, ये सर झुके तो खुदा के लिए, दिल झुके मुस्तफा के लिए। पूरे ईमानदारी से बताना, आज इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस में आए हो, इसमें से कितने नौजवान हैं जो मस्जिद में जाते हैं? मुश्किल से 2-4 हाथ उठेंगे, 2-4 हाथ उठेंगे। मैं हाथ उठाने के लिए नहीं बोल रहा हूं, क्या बस 2-4 ही लोग पैदा हुआ है नमाज पढ़ने के लिए? अल्लाह के नबी फरमाते हैं अस्सलातु कुर्रतु ऐनी, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं नमाज मेरी आंखों की ठंडक। जरा जोर से बोलो, नमाज मेरी आंखों की ठंडक। अब जो लोग नमाज छोड़ देता है, बता अपने नबी की आंखों को ठंडक पहुंचा रहा है या तकलीफ? कैसे आशिक हो, कैसे कलमा पढ़ने वाले हो? मस्जिद में मुअज्जिन कहता है हय्या अलल फलाह, आओ 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 कामयाबी की तरफ आओ। आज अफसोस है हमारे मुस्लिम नौजवानों के कानों से लीड तक नहीं निकलते, इसके हाथों में मोबाइल तक बंद नहीं होते। 4-5 नौजवान बैठ करके गप सड़प पे करता है, अजान होती रहती है। उलमा हाजिर है, आपने उलमा की ज़बानी सुना होगा कि जो अजान के वक्त बातें करता है, हो सकता है कि उसका ईमान पे खात्मा ना हो सकता है कि वो मोमिन होकर न मरे। जब अजान के जवाब चुपचाप न रहने की इतनी बड़ी सजा है, तो जो नमाज छोड़ देता है उसकी कितनी बड़ी सजा होगी। ए लोगों, तुझे प्रोटेस्ट करने की जरूरत नहीं है, तुझे रोडों पे निकलने की जरूरत नहीं है। आज से वादा करो, मौलाना शफीकुल्लाह साहब किबला आज से पहले दुनियादार थे, शराबी थे, जुआरी थे, झूठ बोलते थे, शराबी थे, बेनमाजी थे, गलत गलत काम किए। लेकिन आज इस इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस में दिल से तौबा करते हैं और आज से वादा करते हैं, आज से ये जिंदगी जो गुजरेगी दुनियादार के नाम पे नहीं, अपने रसूल के नाम पे गुजरेगी। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।
आज से हम नमाज की पाबंदी करेंगे। इंशाअल्लाह। आज हिंदू समाज को देख लो ना, आज उसके त्योहारों में इतवारी, मंगलवारी, बुधवारी, जबकि स्वानम स्वाहा डायरेक्ट जाएगा। लेकिन हमारा तो है कि हम मार खाएंगे, नबी की मोहब्बत में जन्नत मिलेगी। इसका मतलब थोड़ी है कि नमाज ना पढ़ो, झूठ बोलो, शराब पियो, चुगलखोरी करो, अपने समाज की बहन बेटियों को इज्जत ना करो, उस पे बुरी नजर डालो। आज अफसोस होता है, आज हमारा ही बेटा हमारी बहन बेटियों पे गलत नजरें डालता है। हमारा समाज सुधरेगा कैसे? तो अपने मुसलमान बहन को जब बहन नहीं समझता है तो किसको बहन समझेगा? अपनी माँ को माँ नहीं समझोगे, अपने महल्ले की बहन को बहन नहीं समझोगे, अपने महल्ले की बेटियों को बेटी नहीं समझोगे, तो तू किसकी इज्जत करोगे? आज शराबखोरी, ज़िनाकारी आम है। आज हमारी मस्जिदें वीरान है। अभी मस्जिद में कोई आवाज उठ जाए तो पूरा मोहल्ला नारा लगाने लगेगा। कैसे मुसलमान हो? मस्जिद बचाने की तो फिक्र है, लेकिन मस्जिद में जाने की फिक्र नहीं। जब मस्जिद में जाओगे नहीं, तेरी मस्जिदें तेरे हाथों से छूट जाएंगी। जब मदरसे में बच्चे नहीं भेजोगे, तुम्हारे मदरसे मिस्मार कर दिए जाएंगे। आज से वादा करो कि हम दिल से तौबा करते हैं और ये सर झुकेगा तो खुदा के लिए। बोलो इंशाअल्लाह। ये सर झुकेगा तो और दिल झुकेगा। आज से जितने हमारे नौजवान हैं और ये इन बच्चों के जो बाप हैं, मैं आपसे ये नहीं कहता कि इन्हें डॉक्टर न बनाओ, इंजीनियर न बनाओ, प्रोफेसर न बनाओ, सब कुछ बनाओ। डॉक्टर भी बनाओ, इंजीनियर भी बनाओ, प्रोफेसर भी बनाओ, साइंसदान भी बनाओ, लेकिन पहले इसे हाफिज़े कुरान बना दो, आलिम कुरान बना दो, दीन का आलिम बना दो, ताकि ये अपनी दुनिया भी बेहतर कर सके और आखिरत भी अच्छा बना। इसलिए इस्लाम के शहजादों, पूरी दुनिया तेरे सजदों की मिटाने की फिक्र में है और तुझे सजदा करने में डर लगता है। अल्लाह के बंदो, अल्लाह के बहुत सख्त अज़ाब है। जैसे ही बालिग हो गए, नमाज फर्ज, और नमाज छोड़ दो तो बहुत बड़ी सजा है। आज बरकतें हमारे घर से क्यों लूट गई? आज लोग कहते हैं हजरत हजरत सारा शैतान हमारे घर में घुस गया। 5 किलो का तावीज हजरत से बनवाया, दरवाजे पे डाल दिया, बोला कि 5000 की तावीज है, 5000 से कम में शैतान भागने वाला नहीं। हजरत लोग को भी मौका मिल गया, सारा शैतान यही है तो हमको भी भगाने दो। मैं पूछना चाहता हूं, जब सांप के मुंह में शैतान जाग बैठ करके जन्नत में जा सकता है, तो तेरे मुंह में शैतान घुस के तेरे घर में नहीं जा सकता? चाहे तू 50 किलो की ताबीज लटका लो, पूरे घर में ताबीज लटका दो, अगर तू नमाजी नहीं है, अगर तू कुरान पढ़ने वाला नहीं है, तुझे पाकी नापाकी का ख्याल नहीं है, तो तू शैतानों को भगा नहीं सकता। अगर शैतानों को भगाना हो तो खुद कुरान पढ़ने लगो, अपनी जबान को अल्लाह की याद में लगा दो, ताकि तेरे दिल को भी सुकून मिल जाए और तेरे घर में भी सुकून हो जाए। इसलिए मेरे बुजुर्ग दोस्तों, हमारी माँ बहन है, हव्वा की बेटी, तुम भी बहुत बदमाशी करती हो। मेरी माँ बहनों, पहले तुम नमाजी बन जाओ, तुम आबिदा जाहिदा बन जाओ। कसम खुदा की तू नेक बन गई तो तेरे पेट से आने वाला बच्चा दुनियादार नहीं होगा, गौसे आजम का गुलाम हो जाएगा, गरीब नवाज का वफादार हो जाएगा। अपने नजरों की हिफाजत करो, अपने दीन की हिफाजत करो, कुरान की तिलावत करो। और कुरान नहीं पढ़ना जानती हो तो बस कुरान खोल के देखा करो, क्योंकि दुनिया में एक किताब कुरान ही है जिसको देखना भी सवाब है, छूना भी सवाब है, सीने से लगाना भी सवाब है,
पढ़ना भी सवाब है, सुनना भी सवाब। बस अगर तू कुरान पढ़ना नहीं जानता ना तो खोल के इतना कह दो, ये अल्लाह का कलाम, तू ठीक है, तू ठीक है, तू भी ठीक है, तू हक है, तू हक है, तू हक है, तू हक है। कसम खुदा की अल्लाह इस हक करने की बरकत से तेरी कब्र में रहमतो नूर की बरसात अता फरमाए। और आज से वादा करो, दुनिया कहां से कहां चली गई, हम अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाए, आलिम दीन बनाए। जो लोग नहीं पढ़े हैं वो अपने इमाम साहब से करीब हो जाए। आज लोग अपने उलमा ही से तो दूर है। हजरत आ गए मौशफिकुल्लाह चतुर्वेदी, ले माला दे माला, नारे तकबीर नारे रिसालत, अच्छी बात है, लेकिन मैं कितने देर के लिए हूं, 2-4 घंटे के लिए। लेकिन तेरे जनाजे में कौन शरीक होंगे? तेरा इमाम। तेरे यहाँ फातिहा कौन पढ़ेगा? तेरा इमाम। तेरे घर मुसीबतें आएंगी तो दुआ कौन करेगा? इमाम। तेरे यहाँ परेशानियां आएंगी तो दुआ इमाम, बेटा हो तो इमाम, बेटी हो तो इमाम, जलवत में इमाम, खलवत में इमाम। आज इमाम से दूर हो गए, बस हजरत की शिकवा शिकायत में लग गए। अल्लाह के नबी ने फरमाया, आलिमों से करीब हो जाओ, जो आलिमों से करीब रहेगा कल जन्नत में मुझसे ज्यादा करीब रहेगा। इसलिए अपने इमाम, अपने उलमा की इज्जत करो, क्योंकि ये उलमा की जात है जिसके बारे में नबी ने फरमाया, अन-नज़्रु इला वजहिल आलिम इबादतुन, उलमा के चेहरे की ज़ियारत करना इबादत है। बेशक अल्लाह ताला हम सबको कबूल हक की तौफीक अता फरमाए, इतने सिरातुल मुस्तकीम पर गामज़न अता फरमाए। मौला बोलने में जिस तरह की गलतियाँ अमदन सहबन लफ्ज़न बानवर हुई हो, मौला इन मुक़द्दस उलमा को गवाह बना के मैं तौबा करता, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। सब लोग मेरे साथ कलमा पढ़िए, पहले मैं पढ़ूंगा उसके बाद पढ़िएगा, ला इलाहा इल्लल्लाह। दिल से पढ़िए ताकि सीने की पिटाई हो जाए, सीना से कीना निकल जाए, सीना इश्क़ रसूल का मदीना बन जाए। हमारी माँ बहनें भी पढ़े, औरतें दिल से पढ़ेगी, मर्द मैदान में बोलेगा, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अब अपने नबी को पुकारे और दिल में जो तमन्ना है अपने आका की बारगाह में पेश करे। जरा दोनों हाथ लहरा के बोले, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल। अगर इतनी ही आवाज है तो कोई बात नहीं, दम है तो अपने आका को पुकारिए, दिल से पुकारिए, आंखों को बंद करके ऐसा महसूस कीजिए कि नबी के गुम्बद के सामने अपने नबी के पास अपनी फरियाद पेश कर रहे हैं। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक।